आप 500 रुपया आराम से बचा सकते हैं। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी होंगे जो क्लास 9 के एग्जाम से वंचित हो जाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे? तो MCQ आधारित प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। क्यों यह इंपॉर्टेंट वीडियो है पता चल जाएगा। इसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो क्लास 9 के एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। क्या कारण होगा कि परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इस वीडियो में पता चलेगा। इसके अलावे आपको 500 रुपया बचाना है ना? इसके अलावे आपको 500 रुपया बचाना है, तो बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी बताएंगे। थोड़ा सा चूक हुई 500 रुपया लग जाएगा। जो विद्यार्थी 2026 में 9th क्लास का एग्जाम लिखेंगे वही विद्यार्थी 2027 में 10th क्लास का एग्जाम लिखेंगे। तो दोनों का एक साथ खबर है, 9th और 10th। क्लास 9 का एग्जाम 2026 में और क्लास 10 का एग्जाम 2027 में जो विद्यार्थी शामिल होंगे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आइए कि वर्ग नवम सत्र है 2025-27। 2025-27 का मतलब ये हुआ कि अभी 2025 में कौन क्लास में है? 9th क्लास में। कौन क्लास में? 9th क्लास में है। और यही विद्यार्थी 2026 में क्या लिखेंगे? 9th क्लास का एग्जाम लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, क्योंकि अभी 2025 लास्ट कर रहा है, तो 2026 में 9th क्लास का एग्जाम लिखेंगे। और फिर यही विद्यार्थी 2026 में कहां चले जाएंगे? 2026 में 10th क्लास में चले जाएंगे। एग्जाम लिखेंगे 2026 में, तो ये पास होंगे तो 2026 में ही 10th क्लास में जाएंगे। और फिर यही विद्यार्थी 2027 में 10th क्लास का एग्जाम लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो समझ गए, ये सेशन है 2026-2027। मतलब 2026 में अभी 9th क्लास में है, 2027 में 10th क्लास का एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, 2026 में 10th क्लास में जाएंगे और फिर 2027 में 10th क्लास का एग्जाम लिखेंगे। तो देखिए, वर्ग नवम सत्र 2025-27 नियमित एवं स्वतंत्र रूप से उनका पंजीयन हो रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म एक साथ हो रहा है, पता है ना? वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मतलब 10th क्लास का एग्जाम, जैक बोर्ड इसको बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2027 में एग्जाम लिखेंगे। यहाँ बताया आपको 2027 में आप एग्जाम लिखेंगे। यदि आप अभी 9th क्लास में हैं तो 2027 में 10th क्लास का एग्जाम लिखेंगे, जैक बोर्ड 10th क्लास का एग्जाम लिखेंगे। तो 2027 हेतु पंजीयन प्रपत्र मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्या होगा? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना? एवं वर्ष 2026 की नवम वर्ग की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र, मतलब अभी 9th क्लास का एग्जाम लिखेंगे ना, तो 9th क्लास के एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो वही कहता है एग्जामिनेशन फॉर्म। क्लास 9th में जो विद्यार्थी है उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट है, वो क्या है? 19/12/2025 से 5 जनवरी 2026 तक, है ना? लास्ट डेट कब है? 5 जनवरी 2026 तक। लास्ट डेट 5 जनवरी 2026 तक, मतलब इसमें लेट फीस नहीं लगेगा। यदि इस तारीख तक, है ना, 5 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो, आप भर देते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा शुल्क, है ना? मतलब लेट फीस नहीं लगेगा। ठीक है, और यदि लेट फीस के साथ भरना चाहते हैं तो लास्ट डेट है 6 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक। यदि इस डेट में आप फॉर्म भरते हैं, है ना, तो आपको फाइन लग जाएगा शुल्क जमा करने का। तो वो तारीख है 8 जनवरी 2026 तक। और शुल्क कैसे जमा होगा? ऑनलाइन होगा, RTGS होगा, NEFT होगा। मतलब ऑनलाइन जमा कीजिए, यानी तो RTGS कीजिए, यानी तो NEFT कीजिए। ठीक है, इसके माध्यम से ही शुल्क लिया जाएगा। लास्ट लेट फीस के साथ ऑनलाइन पेमेंट करने का डेट है 15 जनवरी 2026। और लेट फीस कितना लग जाएगा आपको? एक्स्ट्रा 500 रुपया। कितना लगेगा? एक्स्ट्रा 500 रुपया लग जाएगा। तो यहाँ पर 500 रुपया बचा सकते हैं, समय पर फॉर्म भरकर 500 रुपया बचा सकते हैं। अब देखिए फी कितना लग रहा है, ये जानिए। फी कितना लग रहा है सो जानिए। देखिए, रेगुलर बॉयज स्टूडेंट के लिए 520 रुपया। रेगुलर बॉयज स्टूडेंट के लिए कितना है? 520 रुपया। और
रेगुलर गर्ल स्टूडेंट के लिए कितना है 370 रुपया, रेगुलर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए कितना है 370 रुपया। ठीक है, अब यही 500 रुपया बढ़ जाएगा लेट फेन में। प्राइवेट बॉयज या गर्ल दोनों के लिए कितना है 1670 रुपया, कितना है 1670 रुपया। अब यही लेट फेन में कितना हो जाएगा 500 रुपया जुड़ जाएगा, तो 16 5 21 2170 रुपया, 2170 रुपया हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोले कि आप 500 रुपया बचा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन, पंजीयन क्या हुआ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैक के वेबसाइट पर विद्यालय द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैक के वेबसाइट पर विद्यालय के द्वारा किया जाएगा। कैसे फॉर्म भरा जा रहा है स्कूल में, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अब तक आपको जानकारी हो गया होगा, है ना, क्योंकि ये कब से चालू हो चुका है स्कूलों में, विद्यालयों में। तो ऑनलाइन पंजीयन जैक के वेबसाइट पर विद्यालय द्वारा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा, पंजीयन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा जैक के वेबसाइट, जैक के वेबसाइट। क्यों, क्योंकि 9 क्लास का एग्जाम हो, 10 क्लास का एग्जाम हो, 11 क्लास का एग्जाम हो, 12 क्लास का एग्जाम हो, झारखंड बोर्ड का एग्जाम जैक ही लेती है। जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची लेती है। तो जैक के वेबसाइट पर पंजीयन किया जाएगा, ठीक है, विद्यालय के द्वारा। अब देखिए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, समझ गए, मतलब परीक्षा फॉर्म विद्यालय द्वारा संधारित लिस्ट ऑफ स्टूडेंट प्रपत्र के अनुसार ही भरा जाएगा। देखिए विद्यालय द्वारा संधारित एक लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है ना, विद्यार्थियों का लिस्ट, उसी के द्वारा प्रपत्र भरा जाएगा, उसी के द्वारा एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, उसी के द्वारा पंजीयन किया जाएगा। समझ गए। अब देखिए दिनांक 1/3/2013 के बाद, जिस विद्यार्थी का जन्म 1/3/2013 के बाद है, ठीक है, 1/3/2013 के बाद है, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा तो वे एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे, फिर वे 2027 के मैट्रिक एग्जाम में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। दिनांक 1/3/2013 के बाद की जन्म तिथि वाले छात्र छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जिन छात्र छात्राओं का जन्म तिथि है ना 1/3/2013 के बाद है, 1/3/2013 के बाद है, उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा, उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। और जब पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा तो क्या होगा, देखिए, तो वे मैट्रिक का एग्जाम नहीं लिख पाएंगे 2027 में, है ना, 9 क्लास का एग्जाम तो लिखवे नहीं करेंगे, तो फिर 2027 का मैट्रिक परीक्षा कैसे लिखेंगे, है ना। जिन छात्र छात्राओं का पंजीयन की अवधि है ना 3 वर्ष समाप्त हो चुकी है। पंजीयन की अवधि कितने साल तक होती है, 3 वर्षों तक, पंजीयन की अवधि 3 वर्षों तक, है ना। जैसे मान लीजिए अभी 2025 में आप पंजीयन करा रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो 3 वर्ष तक ही वैलिड है। यदि आप 3 वर्ष के अंदर मैट्रिक परीक्षा पास नहीं करते हैं तो फिर से आपको 3 वर्ष के बाद है ना आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझ गए ना। तो जिन छात्र छात्राओं का पंजीयन की अवधि 3 वर्ष समाप्त हो चुकी है, उन्हें फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कक्षा 9वीं की परीक्षा 2026 में सम्मिलित होना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं की परीक्षा 2026 में सम्मिलित होना होगा। यहाँ बताया ना, अभी 9 क्लास में है, 2025 लास्ट कर रहा है, 2026 में एग्जाम लिखेंगे 9 क्लास का, तो 9 क्लास का 2026 में एग्जाम लिखेंगे, तो 2026 के एग्जाम में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। और जब एग्जाम पास कर जाएंगे तो 2026 में 10 क्लास में चले जाएंगे, और फिर 2027 में 10 क्लास के एग्जाम लिखेंगे, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद, मतलब 9 क्लास के एग्जाम लिखेंगे, आपको पास करना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 2027 की माध्यमिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और जब 9 क्लास के एग्जाम लिखेंगे और पास करेंगे तभी 2027 की माध्यमिक परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। पास नहीं करेंगे तो नहीं बैठ सकते। तो किसी भी स्थिति में 9 क्लास को पास करना होगा। 9 क्लास को नहीं पास करेंगे 10 क्लास में आप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तन मन से पढ़ना पड़ेगा, तन मन से पढ़िए, परीक्षा में अव्वल नंबर लाइए, है ना। और फिर 10 क्लास का तैयारी कीजिएगा बढ़िया से, 2027 की परीक्षा में एकदम टॉप कर जाइए। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 9 क्लास का एग्जाम किस तरह से होगा, तो देखिए एग्जाम वो मार्कशीट पर लिया जाएगा। एग्जाम जो है वो मार्कशीट पर लिया जाएगा। वो मार्कशीट तो 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही है, उस पर कलर करना है, उसको बोलते हैं ओमार सीट। क्या बोलते हैं, ओमार सीट। क्वेश्चन किस प्रकार के होगा, देखिए एमसीक्यू, मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब है कि एक क्वेश्चन का 4 जवाब जिसमें से एक सही 3 गलत होंगे। तो एमसीक्यू आधारित प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और आप आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार।